हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप यू पीपल आर डूइंग वेल। आज हम लोग बहुत ही इम्पोर्टेंट और एक इंटरेस्टिंग चैप्टर आप लोगों के साथ शेयर कर रहे हैं। चैप्टर का नाम है वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया। कुछ और भी नाम हो सकता है डिपेंडिंग ऑन द बुक। सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम मतलब इसका नाम आगे पीछे हो सकता है। और ये जो आपका चैप्टर है, इसको कराने का मेरा मेन मोटो सिर्फ इतना है कि जितने भी बच्चे क्लास 9th के लिए अपीयर कर रहे हैं, क्लास 10th के लिए अपीयर कर रहे हैं, प्लस इसके अलावा वो लोग चाहते हैं अपनी प्रिपरेशन को इम्प्रूव करना एट अ कॉम्पिटिटिव लेवल। हाँ जी बच्चों, कॉम्पिटिटिव लेवल क्यों बोला जा रहा है? क्योंकि वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया एक ऐसा चैप्टर है, अगर आप कोई भी कॉम्पिटिटिव पेपर देते हो इन फ्यूचर इन योर लाइफ, कोई भी आप ले लीजिए स्ट्रीम, अगर आप गवर्नमेंट जॉब्स के लिए देंगे, कॉलेजेस के लेंगे, जितने भी कॉलेज एडमिशन्स के लिए होते हैं इन फ्यूचर, या एनी नेशनल लेवल, कोई भी नेशनल या आपका स्टेट लेवल का जो भी एग्जाम होगा, उसके अंदर इस चैप्टर से आपको एटलीस्ट 2 से 3 क्वेश्चन मिलेंगे। मिनिमम है ये। अगर 30 क्वेश्चंस का सेट है तो आपको समझ लीजिए 10% आपके 3 क्वेश्चन ये बनाते हैं, आपकी प्रोबेबिलिटी किसी पेपर को निकालने की यही हो जाती है। प्लस 9th और 10th क्यों बोला जा रहा है यहाँ पे बार बार, या 9th और 10th को क्यों अच्छे से मेंशन करा गया है? क्योंकि बच्चों, ये चैप्टर एज इट इज 10th में कॉपी होके आता है। बहुत ज्यादा क्या कहते हैं चेंजेस आपको इसके अंदर नहीं मिलेंगे, क्योंकि ये इतना इंपॉर्टेंट है और इसकी नेसेसिटी इतनी ज्यादा है कि आपको 9th में तो बेनिफिट करेगा ही और 10th में भी करेगा। सेम क्वेश्चन सेम कॉन्सेप्ट्स आपके 10th में रिपीट होते हैं, किसी भी एग्जाम में जाइए। आप जो आज वीडियो देखेंगे वो मेरे चैनल पे मिलेगा आपको, कॉन्सेप्ट बाय अगम अग्रवाल। अगर इस चैनल पे आप नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने से कुछ नहीं होगा, जितना भी आपका बेनिफिशियल कंटेंट है आप लोगों के लिए, अगर आप बोर्ड्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, 9th है 10th है, मैं सारा कंटेंट अब रेगुलरली अपलोड करने वाला हूँ चैनल के ऊपर, ताकि आप लोगों को सारी चीजें, सारी इंफॉर्मेशन सीबीएसई से रिलेटेड अपलोड जितना भी हो रहा है कंटेंट या फिर कोई अपडेट है आप लोगों के लिए, वो आप लोगों को मिलता रहे। ये चैप्टर में आपको सीधा आपकी एक सबसे इजी बुक, सब लोगों को इस बुक का नाम पता है, एनसीईआरटी से पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ। एनसीईआरटी आप लोगों के सामने अवेलेबल हो या ना हो, मेरे पास है, और मैं आपको विद इन द स्क्रीन आपको सब चीजें देता रहूंगा, समझाता रहूंगा बेसिक से लेके। ठीक है, कुछ नहीं करना है। हो सकता है ये वीडियो बहुत ज्यादा लंबा हो, तो अगर कोई फील करे लिथार्जिक, थकने लगा हो कि बहुत ज्यादा लंबा हो रहा है लेक्चर, तो कुछ नहीं करना है आपको। सिंपली उस वीडियो को पॉज कीजिए और एक ही कोशिश कीजिए, एक ही फ्लो में। हो सकता है आधा घंटा चले, हो सकता है 1 घंटा चले, इट डिपेंड्स कि मैं कितना इलस्ट्रेटिव लेके आप लोगों को समझाता हूँ। तो बेटा, सबसे पहला जो इजी टर्म होता है, मैं आप लोगों से सबसे सुनना चाहूंगा, समझना चाहूंगा, एरिया क्या होता है। आप में से कोई मुझे बताएगा एरिया होता क्या है? पता है किसी बच्चे को? चलिए मैं बताता हूँ। एरिया होता है कहीं पे भी किसी भी सरफेस के ऊपर कोई कितनी स्पेस ऑक्यूपाई करता है। अगर मैं ये फिगर बना रहा हूं और मैं इतनी जगह लेता हूं, तो ये इसका एरिया हुआ। एरिया मतलब होता है डायरेक्टली स्पेस ऑक्यूपाइड इन 2D, 2 डायमेंशनल। मतलब यहाँ पे हमेशा हमारी दो ही चीज होते हो। बेटा, आपने जब छोटी क्लासेस में एरिया को पढ़ा तो आपने 2 टर्म्स के बेसिस पे पढ़ा बेसिकली। एक तो पढ़ा क्यूब, एक पढ़ा क्यूबॉइड, और एक और शायद आपने पढ़ा होगा सर्कल, जहां पे हम लोग क्या कहते थे, एरिया निकालो। एरिया क्या है? वो कितनी जगह आपकी ऑक्यूपाई कर रहा है, कितनी जगह घेर रहा है ना 2D सरफेस। एक प्लेन सरफेस के ऊपर अगर ये पेपर भी है, अगर ये पेपर होता तो पेपर कितनी जगह ले रहा है, ये कितना एरिया आपका यहाँ पे कवर कर रहा है, वो उसका एरिया कहते हैं, है ना। चलिए, एरिया अब हम लोगों को सबको समझ में आता है, बहुत इजी टर्म है, हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं।
तो एरिया से एक नई टर्म हम लोगों के पास इंट्रोड्यूस हुई जिसको हम लोग बोलते हैं वॉल्यूम। अब ये वॉल्यूम होता क्या है? आपने बोला सर जो एरिया होता वो हमारा स्पेस ऑक्यूपाइड होता है ना? अब मैं आपको यही डेफिनेशन इसके लिए भी बोलूं तो कि वॉल्यूम जो होता है वो भी स्पेस ऑक्यूपाइड होता है और जो एरिया होता है वो भी स्पेस ऑक्यूपाइड होता है, दोनों सेम चीजें हैं। तो डिफरेंस कहाँ आता है? एक मैं आपको एग्जांपल लूंगा, आप लोगों को समझ में आ जाएगा। कोई भी चीज आपके अराउंड है वो एरिया ऑक्यूपाई करती है इन अ प्लेन। मतलब एक प्लेन सरफेस पे जितनी उसने जगह घेरी वो उसका होता है एरिया। और कोई भी चीज जो स्पेस के अंदर अपना एरिया ऑक्यूपाई करती है उसको बोलते हैं वॉल्यूम। फिर से कंफ्यूजन क्रिएट हुआ जो मैंने लाइन बोली कि वॉल्यूम भी वही आ गया, एरिया भी वही आ गया, स्पेस ऑक्यूपाइड ही आप बार बार बोल रहे हैं। तो इसका एक एग्जांपल लेता हूं बेटा। एक मैंने पेपर की शीट ली, यहाँ पे रखा, इसके ऊपर एक और शीट रखी, इसके ऊपर एक और शीट रखी, इसके ऊपर एक और शीट रखी और एक स्टैक बना दिया। स्टैक मतलब एक के ऊपर एक रख के एक ब्लॉक बना दिया। स्टार्टिंग में आप लोगों को ये जो फिगर दिखा था ये था रेक्टेंगल। कोई दिक्कत? सबको ये रेक्टेंगल दिखा था, ठीक है। और अब ये बन गया है आपका, जब इसको इस शेप में बना दिया तो बन जाता है क्यूबॉइड। मतलब कोई भी चीज जिसके अंदर एरिया है और वो हाइट अटेन कर लेता है, कुछ हाइट उसमें आ जाती है, 3D में चला जाता है, तो उसको हम बोल देते हैं वॉल्यूम। ये याद रखना, कोई भी चीज जिसका एरिया है और उसमें हाइट है तो वो वॉल्यूम में बन जाता है। मतलब क्या है? दूसरा एक एग्जांपल लें कि हमने क्यूबॉइड जो बोला वो क्यूबॉइड नहीं है, एक्चुअल में रेक्टेंगल है। और एक रेक्टेंगल ने हाइट अटेन कर ली है। हाइट कैसे अटेन कर दिया? एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है बच्चों? ये होता है लेंथ इनटू ब्रेथ। इसमें हाइट भी आ गई, तीन चीजें मल्टीप्लाई हो गए तो ये हो गया वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड। ऐसे आप क्यूब का ले सकते हो। क्यूब क्या होता है? एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया ऑफ स्क्वायर इनटू हाइट। उसकी हाइट कितनी होती है बच्चों? अब जो क्यूब होता है आपका, उसमें जो वॉल्यूम निकलेगा वो क्या निकलेगा? वॉल्यूम निकलेगा आपका ए इंटू ए, ये था आपका एरिया। इस एरिया के अंदर हाइट जो होती है उसकी भी ए होती है, तो इसको हम लोग बोल देते हैं क्यूब। एक्चुअल में कहां से बन के आया आपका? क्यूब जो बन के आया आपका स्क्वायर से बन के आया। तो जनरल जो फॉर्मूला बना, आप वॉल्यूम को डिफाइन कर सकते हो, कोई भी चीज जो एरिया यानी कि जगह ऑक्यूपाई कर रही है और उसके अंदर हाइट है तो उसको हम लोग वॉल्यूम बोलेंगे। ये फॉर्मूला वाइज समझने वाला पॉइंट है। क्या कि एरिया क्या है? एक प्लेन के ऊपर, एक सरफेस के ऊपर, जैसे यहाँ देख रहे हो आप लोग, इसने जितनी जगह ऑक्यूपाई करी इसको तो मैं बोल रहा हूँ एरिया। लेकिन एक स्पेस के अंदर उसने कुछ हाइट भी अटेन कर रखी है। हाइट मतलब उसकी कुछ हाइट भी है, थर्ड डायमेंशन इसमें इंट्रोड्यूस हो गया, तो उसकी वजह से इस एरिया का नाम चेंज होके वॉल्यूम हो जाता है। ठीक है बच्चों? अब ये जो आपका एरिया है या फिर वॉल्यूम है, इसको खोल के देखते हैं एक्चुअल में होता क्या है। अगर मैं इस क्यूबॉइड की बात कर रहा हूं, देखना आप लोग, अगर मैं इस क्यूबॉइड की बात कर रहा हूं आपको, तो इसमें दो टर्म और इंट्रोड्यूस हो जाती है। पहली टर्म समझते हैं जिसको हम बोलते हैं टीएस से। टीएस से होता है टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया। अभी तक जो हमने समझा कि वॉल्यूम क्या होता है और एरिया अपने को पता था कि कोई भी जगह कितनी ऑक्यूपाई करता है तो उसको एरिया बोलते हैं। बट एक्चुअल में जब वो फिगर वॉल्यूम की टर्म में यानी कि 3D में कन्वर्ट हो जाता है तो उसका भी सरफेस है, मतलब वो कितनी जगह ऑक्यूपाई कर रहा है। कितनी जगह ऑक्यूपाई कर रहा है तो उसको हमने वर्ड दिया था वॉल्यूम।
वॉल्यूम एक्चुअल में होता क्या है ये समझो आप लोग। वॉल्यूम होता है कोई भी ऑब्जेक्ट अगर आप अपने सामने रख दो तो वो कितनी स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है। और सिंपल एग्जांपल में लें तो, एक सेकंड रुकिए, और सिंपल लैंग्वेज में बताता हूं आप लोगों को। अगर मैं बोल रहा हूं ये दो बॉल्स हैं और इन दोनों बॉल्स को मैंने एक जार में डाला, तो इसके अंदर जो वाटर था वो कुछ डिस्प्लेस हो गया। क्या हो गया? ये जो दोनों बॉल्स हैं आपके सामने, इन दोनों बॉल्स का वाटर जो आपने ऊपर तक फिल करा, उसके बाद इन दोनों बॉल्स को इसके अंदर डाला, तो वाटर जो था आपका बाहर आके गिर गया। जितना पानी आपका वाटर जो बाहर आया है वो है वॉल्यूम ऑफ टू बॉल्स। जो हमने इसके अंदर दो बॉल्स डाली उनका वॉल्यूम है। वॉल्यूम होता है कोई भी चीज कितनी जगह घेरती है। अगर आप हवा में भी रखते हो तो कोई ना कोई चीज जो आप रख रहे हो अपने अराउंड जो 3D है, जिसके अंदर 3 डायमेंशन आए हैं, एरिया के अलावा हाइट भी है उसके अंदर। पेपर नहीं है, पेपर की जगह क्यूबॉइड है। क्यूबॉइड का एग्जांपल बॉक्स, शू बॉक्स। तो उसको आप क्या कहोगे कि वो एक ऐसा ऑब्जेक्ट है जो 3D में है और वो 3 डायमेंशनल है, इसलिए वॉल्यूम वॉल्यूम यूज कर रहे हैं। तो एयर में जितनी जगह ले रहा है उसको वॉल्यूम बोला। अब जो हम टर्म पे बात करना चाह रहे थे वो था टीएसए, जो मैंने बोला आप लोगों को टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया क्या कहता है कि ये जो आपका क्यूबॉइड है इस पे सरफेस कितना है, ये कितनी जगह घेर रहा है सरफेस वाइज। तो सरफेस वाइज देखा जाए, एरिया वाइज देखा जाए तो एक साइड तो ये घेर रही है, एरिया आपको इसका निकालना आता है। एक साइड ये है और एक साइड ये है। ऐसी इसके अपोजिट साइड एक यहाँ होगी, इसके अपोजिट साइड एक यहाँ होगी और इसके जैसी साइड एक यहाँ पे होगी कहीं। तो यानी कि टोटल 6 साइड है। अगर मैं बेस की बात करूं तो एरिया होगा L/B। अगर इन दोनों साइड्स की बात करूं तो इसका ये हाइट आ गई LH, और बेस की बात करूं तो BH। और ये 2 बार होंगी क्योंकि आमने सामने होंगी। तो आप देख सकते हो इस फिगर में बहुत अच्छे से दिखा रखा है क्या होगा, कितनी बार होगा। एनसीईआरटी है तो आप देख सकते हो। भाई एक तो ये साइड इसके सामने, ये साइड, ये साइड इसके सामने, ये साइड, ये साइड इसके सामने, ये साइड। तो टीएस से ऑफ क्यूबॉइड जो आता है टोटल सरफेस एरिया, कितने एरिया है उसके टोटल, तो होंगे 2 टाइम्स LB प्लस BH प्लस HL। ऐसी अगर आप क्यूब की निकालना चाहो तो क्योंकि उसकी ये साइड भी ए स्क्वायर होती है, ये साइड भी ए स्क्वायर, 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 ये साइड भी ए स्क्वायर। तो क्यूबॉइड की तो आपका ये हो गया, और क्यूब की क्या होगी आपकी, ए स्क्वायर कितनी बार है, 6 साइड है तो 6A स्क्वायर। ये आपके दो नए फॉर्मूले आते हैं जो आप लोगों ने नहीं पढ़े। फॉर्मूलों को रटना नहीं है, समझो सिर्फ। क्योंकि ये क्यूबॉइड है तो फिर से बताता हूं, ये होगी इसकी लेंथ, छोटी वाली होगी इसकी साथ ब्रेथ यहाँ पे ये, और ये होगी हाइट। ठीक है, ये 3 चीजें हैं जो टोटल सरफेस एरिया को बताती है। टोटल सरफेस एरिया को दूसरा वर्ड बोला जाए जब आप क्वेश्चंस देखें तो टोटल सरफेस एरिया को दूसरा नाम भी दिया जा रखा है, दिया जा सकता है, आप बोल सकते हैं उसको। इसका नाम होता है पॉसिबल व्यूज। मतलब एक ऑब्जेक्ट को कितने तरीके से आप लोग देख सकते हो। भाई अगर मैं यहाँ, अगर ये मेरा बॉक्स ऐसा है, तो एक व्यू अगर मैं यहाँ पे खड़ा हूं अपनी आई लगा के, आप लोग खुद बताओ। ठीक है, आप लोग बताओ जब मैं इसको देखूंगा यहाँ से तो एक व्यू तो मुझे ये दिखेगा। अब मैं ऊपर से देखूंगा तो एक व्यू मुझे यहाँ से दिखेगा, और अगर साइड से देखूंगा एक व्यू ये दिखेगा। डन। ऐसी 3 व्यू और पॉसिबल हैं दूसरी अपोजिट साइड से, क्योंकि एक यहाँ है तो एक व्यू यहाँ पे भी होगा और एक यहाँ पे भी होगा। ऐसे पॉसिबल 6 व्यूज हैं। तो LB वाले 2 बने, BH वाले 2 बने, HL वाले 2 बने। अब ये LBH क्या है और A क्या है, अगर किसी को नहीं समझ में आ रहा, L मतलब होता है आपका लेंथ, अब B मतलब होता है ब्रेथ। जो आप लोग
एरिया के अंदर पड़ के है। और थर्ड चीज जो इंट्रोड्यूस हुई वो हुई हाइट। तो हाइट क्या कहती है कि किसी भी चीज में, मतलब वॉल्यूम क्या कहता है, किसी भी एरिया में अगर हाइट अटेन हो जाए तो वो वॉल्यूम हो जाता है। ये आपका 2 डायमेंशनल फिगर बनाता है जो सरफेस के ऊपर ड्रॉ कर सकते हो, और ये होता है 3D जिसे आप छू सकते हो। तो 2D और 3D का कॉन्सेप्ट भी यहीं से आया है। आई होप किसी को इसमें डाउट नहीं है। टीएसए का मतलब फिर से समझाता हूं। टीएसए का मतलब है आपका जितने भी पॉसिबल व्यूज हैं आपके सामने, आप एक ऑब्जेक्ट को कितने तरीके से, कितने प्रकार से, कितनी डिफरेंट टाइप से देख सकते हो। ठीक है। तो देखिए यहाँ पे भी आपका सेम चीज गिवन है। अगर आप टॉप से देख रहे हो तो एल एच दिखा, एल बी दिखा, ये दिखा 3। फिर यही वाला व्यू 3 बार और रिपीट होगा, और जो आपका सरफेस एरिया या फिर टोटल सरफेस एरिया। बच्चों एक चीज आप लोग याद रखना, जब भी आपको टर्म दिया जाए सरफेस एरिया, तो सरफेस एरिया का मतलब भी सेम होता है। इसका मतलब टीएस से ही होता है, टोटल सरफेस एरिया। अगर आप सरफेस एरिया बोलो या टोटल सरफेस एरिया बोलो, दोनों एक ही चीज है। एग्जामिनर सिर्फ आपको कंफ्यूज करना चाह रहा है। इन टर्म्स ऑफ क्यूब एंड क्यूबॉइड, ये याद रखना। अगर क्यूब या क्यूबॉइड है और वहां पे सरफेस एरिया वर्ड गिवन है, तो उसका मतलब टीएस से ही होता है और कुछ नहीं होता है। बच्चों जैसे हम लोगों ने सरफेस एरिया निकाला किसका, क्यूबॉइड का, तो ऐसी क्यूब का भी होता होगा। चलिए क्यूब के साथ भी सेम चीज करते हैं। हम एक क्यूब लेते हैं जो एक्चुअल में एक स्क्वायर को 3D में रिप्रेजेंट करा गया है, ये सरफेस। तो ऐसे कितने पॉसिबल, अगर एक बॉक्स लूं मैं क्यूब की फॉर्म में, उसको खोल दूं तो ऐसा कुछ बन के आएगा। ये साइड है इसकी ये वाली, और इसके अपोजिट वाली ये है, इन दोनों के अपोजिट ये है, और ये वाली अप एंड डाउन है। तो ऐसी 6 साइड है, एक का एरिया ए स्क्वायर होता है, तो टोटल एरिया 6a² हो गया। किसी को इसमें दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इजी चीज है। बस कितने पॉसिबल सरफेस एरिया है। टीएसए का मतलब बार बार मैं आपको बता रहा हूँ, टीएसए का मतलब होता है पॉसिबल व्यूज। किसी भी चीज को, अगर इस बॉक्स को मैं फिर से आंख बना के देखूं, यहाँ पे आईज लगाऊं अपनी और इसको वॉच करूं, तो मुझे एक तो सरफेस ये वाला दिखेगा, ऊपर से देखूंगा तो एक ये दिखेगा, और नीचे साइड से देखूंगा तो एक ये व्यू दिखेगा। ऐसे पॉसिबल 6 व्यूज होंगे। इसी वजह से इसका नाम टीएसए बोला जाता है। यहाँ पे एक एग्जाम्पल है, आप लोग वीडियो को पॉज कीजिए, इसको ट्राई कीजिए। एक सॉल्व एग्जाम्पल है, बहुत ही इजी। जब भी आपसे टर्म यूज करी जाए, याद रखना, जब भी आपसे टर्म यूज करा जाए कैपेसिटी, कैपेसिटी का मतलब भी सेम ही होता है जो हम जानते हैं वॉल्यूम। टीएसए का मतलब कहाँ यूज होता है मैं बताता हूँ। जब भी आपसे किसी चीज का वॉल्यूम निकालने के लिए बोला जाए तो वो बोल सकते हैं फाइंड द कैपेसिटी। भाई आपका एक बॉक्स है जो आपने खरीदा बाजार से, ड्राइंग मेरी खराब है, ये गहरा एक बॉक्स है और इसमें पूछना चाह रहे हैं कि मैंने इस बकेट में पानी भरना है। तो आप क्या कहोगे, कितनी कैपेसिटी है, जितना उसका वॉल्यूम है। तो क्या होगा, L/B/H। ठीक है। टीएस से कहाँ यूज होता है, जनरली ये आपका एरिया निकालने के लिए पूछते हैं, एरिया कितना है। टीएसए में वर्ड भी एरिया है। लाइक अगर इस बॉक्स को मुझे बाहर से 6 की 6 साइड पेंट करना है, तो इसके लिए जो वर्ड यूज होगा वो होता है आपका क्या, एरिया। तो पेंटिंग के लिए आप जो वर्ड यूज करते हैं वो सेम होता है टीएस से। अच्छा, इस टर्म को क्यूबॉइड के लिए एक टर्म थोड़ी सी डिफरेंट हो जाती है जब हम निकालते हैं एरिया ऑफ 4 वॉल्स। जब भी हम 4 वॉल्स का एरिया निकालते हैं तो टर्म डिफरेंट हो जाती है। आप अपने घर का रूम ही इमेजिन कर लीजिए, मैं इस पे ही ड्रॉ कर रहा हूँ, थोड़ा सा चेंज हो सकता है।
ठीक है, ऐसी एक यहाँ होगा और ऐसे ही यहाँ होगा। ऐसी कुछ हमारे घर की 4 दीवारें होती हैं। तो आप मुझे बताओ एरिया ऑफ वॉल्स, 4 वॉल्स पूछा है तो आप निकाल सकते हो, क्योंकि ये लेंथ होती है, ये आपकी ब्रेथ होती है और ये आपकी हाइट होती है। तो एरिया ऑफ 4 वॉल्स कौन सा होगा? एक तो इस दीवार पे पेंट करोगे आप बाहर वाली पे, एक इसके सामने वाली जो ये वाली है, एक इसके साइड वाली ये वाली, और एक इसके साइड वाली ये वाली। तो इसका एरिया क्या होगा? LHBH। तो एरिया ऑफ 4 वॉल्स होता है ट्वाइस LH+BH। इसको और शॉर्ट कर सकते हो आप लोग, 2H कॉमन L+B। एरिया ऑफ 4 वॉल्स का फॉर्मूला ये बनता है। अगर आपसे बोला जाए एरिया 4 वॉल्स निकालना, आपको पेंट करना है रूम, पेंट करना है रूम। जब भी आपसे बोला जाए आपको रूम पेंट करना है, एक नई टर्म इंट्रोड्यूस हुई, रूम को पेंट करना है, तो नई चीज क्या आती है भाई? 4 दीवारों को तो आप लोग पेंट करोगे ये वाला, और क्या पेंट करोगे? छत, छत का एरिया होता है +LB। तो ये आपका टोटल एरिया होता है जिसको आप लोगों को पेंट करना होता है। डन। 2D फिगर्स में क्यूब और क्यूबॉइड हम लोग बचपन से पढ़ के आ रहे हैं, या फिर इसको बोला जाए रेक्टेंगुलर और स्क्वायर, और उसको अच्छे से हम लोगों ने इसमें समझ लिया है। TS से क्या होता है, एरिया ऑफ 4 वॉल्स का मतलब क्या है, फॉर्मूला कैसे बना, क्या अलग चीज है, LB कैसे है, ये अभी भी अगर किसी को समझना हो देखो। फ्लोर को लगा लो या छत को लगा लो, सरफेस तो एक ही है, ऊपर का एरिया ये L और यहाँ पे B, इसका एरिया निकाल लो, इसको भी पेंट करने के लिए जाना है। ठीक है, क्यूब और क्यूबॉइड हो गया है। नेक्स्ट जो फिगर आता है हमारे सामने आता है वो आता है सिलेंडर। भाई सिलेंडर निकालना बहुत ही डिफिकल्ट होता है लोगों के लिए समझना। कॉम्पिटेटिव का सबसे पहला इजी क्वेश्चन जो आता है वो इसी के लिए आता है। बोर्ड में भी एक क्वेश्चन आपको मिल जाता है। 9th वाले बच्चों से स्पेशली कहा जा रहा है कि इस वीडियो को बहुत ध्यान से करें। सेम चैप्टर सेम टॉपिक्स आप लोगों को रिपीट मिलेंगे 10th में, और 10th वालों को तो करना ही करना है। सबसे पहले आता है सिलेंडर। सिलेंडर बनता कैसे है? आप क्या करो, एक डिस्क लो, डिस्क लिए यहाँ पे, इस डिस्क ने या सर्कल ने कितना एरिया ऑक्यूपाई करा है, आप इसका एग्जांपल ले सकते हो सीडी। हम लोगों ने बचपन में देखी है सीडीज, जिसने नहीं देखी उसके लिए अफसोस, लेकिन जनरली हम सब ने सीडीज के बारे में सुना है। एक सीडी लो, उसका एरिया निकालो। तो एरिया एक्चुअल में सीडी का क्या है? एरिया ऑफ सर्कल। सर्कल का एरिया होता है आपका, सबको पता है, πr², हम लोगों ने पढ़ा है। इसी से हम इसका वॉल्यूम निकालेंगे। वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है? एरिया इंटू हाइट। इस सीडी के ऊपर एक और सीडी रखो, एक और सीडी रखो, तो इस तरह का एक स्टैक बन जाएगा फिर से। और ये स्टैक कैसा लगता है? सिलेंडर टाइप का। तो एरिया कितना होता है सर्कल का? πr², और हाइट और ऐड कर दी तो πr²h। ये आपका फॉर्मूला बन जाता है बहुत ही इजी तरीके से। तो एरिया से ही हम लोग वॉल्यूम निकाल सकते हैं अगर हमको बेसिक फॉर्मूला पता हो। TSA की बात करें, टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया मतलब होता है कितने इसके पॉसिबल व्यूज हैं, कितने तरीके से देख सकता हूं। तो अगर मैं TSA की बात करा जाए, एक तो मुझे ऊपर वाला सर्कल हमेशा दिखेगा, दिखेगा नहीं दिखेगा? अगर मैं बात करूं तो हम लोगों को ये वाला सर्कल दिखेगा। एक इसके नीचे भी ऐसी होगा। तो कौन से सर्कल हो गए? एक तो हो गया πr², नीचे का सर्कल, एक ऊपर का सर्कल, 2 एरिया दिख गए। और क्या दिखेगा? मुझे एक कर्वी ये सर्कल दिखाई देगा, हाइट नहीं दिखाई देगी, ऊपर का गोल सर्कल नहीं दिखाई देगा, और इस सर्कल कर्वी में एक हाइट दिखाई देगी, चाहे मैं नीचे से काउंट कर लूं चाहे ऊपर से। ठीक है, तो ये क्या होता है? ये होता है आपका सरकमफ्रेंस। आप ऊपर से देख लो, नीचे से देख लो, आपको एक लाइन बॉर्डर दिखाई देता है जिसको हम बोलते हैं सरकमफ्रेंस। ये होता है 2πr, सरकमफ्रेंस, बाउंड्री ऑफ द सर्कल, और इसकी हाइट, तो ये हो जाता है 2πrh। तो TS से क्या हो जाता है सिलेंडर का? अगर मैं निकालूं 2π, ये 2πr², 2πr², तो 2πr² प्लस 2πrh, इसमें से 2π
आर कॉमन ले लेते हैं तो ये बनेगा एच प्लस आर। ये होता है टीएस से, टोटल सरफेस एरिया, जिसके बारे में हम लोग बार बार बात कर रहे हैं। टोटल सरफेस एरिया का मतलब फिर से बताता हूं, बार बार बताता रहूंगा आप लोगों को समझने में आसानी हो। कितने पॉसिबल व्यूज हैं किसी ऑब्जेक्ट को देखने के लिए, कितने तरीके से। अगर आप दूसरी जगह से देखो, पीछे से देखो, ऊपर से देखो, नीचे से देखो, क्या कोई और पॉसिबल व्यू बन के आ रहा है? हाँ, अगर आ रहा है तो वो भी एक व्यू बनता है, उसका आप एरिया निकालोगे और इसमें ऐड करोगे। जो कर्व बॉडीज होती हैं, कर्व मतलब जिसके अंदर सी शेप आता है, सर्कल हो गया, सिलेंडर हो गया, कोन हो गया, इसमें एक नया टाइप का व्यू आता है जिसको हम बोलते हैं सीएस से। इसको हम लोग बोलते हैं कर्व्ड सरफेस एरिया। जैसे टोटल सरफेस एरिया था, कर्व सरफेस एरिया। इसका दूसरा नाम जो मैंने बनाया है उसको बोलते हैं कॉमन व्यू। अगर किसी ऑब्जेक्ट को देखने का एक तरीका निकालें कि इस ऑब्जेक्ट को अगर ऐसा देखा जाए तो ये ऐसा ही होगा, मतलब अगर मैं इसका एक कोई ऐसा व्यू देखूं सिलेंडर का जिससे मुझे देख के पता चल जाए ये सिलेंडर है, तो कौन सा होगा? अगर मैं ऊपर से देखूंगा तो आप लोग कहोगे सर एक सर्कल दिखेगा, नीचे से देखूंगा तो भी आप कहोगे सर्कल दिखेगा। नीचे का सर्कल अगर मैं स्ट्रेट आपके सामने एक सिलेंडर रख दूं तो आप कहोगे सर्कल है। समझ में आ रहा है क्या बोलना चाह रहा हूं? मतलब क्या है, 3D व्यू नहीं बनेगा, 2D बन जाएगा, वो एरिया के फॉर्म में बन जाता है। बट अगर मैं इसे सामने से देखूं, जो मैंने इसका ये वाला एरिया आपके सामने निकाला था, ये दूसरा पेन लेता हूं, कि ये वाला जो एरिया मैंने आपके सामने निकाला कर्वी, इसे देख के कहीं ना कहीं आप लोग बोल सकते हो कि एक ऐसा व्यू है जिसकी वजह से इस ऑब्जेक्ट को पहचाना जा सकता है। तो इस टाइप के हम व्यू को बोलते हैं कर्व सरफेस एरिया या कॉमन व्यू, जो मैंने नाम दिया आप लोगों को याद करने के लिए। याद करने के लिए मतलब समझने के लिए। तो ये वाला व्यू कौन सा होगा सिलेंडर के लिए? सीएस से क्या होगा सिलेंडर का? ये होता है 2πRH। तो 2πRH ये है और टीएस से आपका ये है, और वॉल्यूम आप लोगों ने निकाल लिया। जब आप लोग इस वीडियो को देख रहे हो उसके साथ अपनी एनसीईआरटी बुक लेके बैठो, क्योंकि बेटा मैं तो एनसीईआरटी सड़ाने में उस्ताद हूँ। आप लोगों के सामने में बहुत अच्छे अच्छे डायग्राम्स बनाऊंगा, बहुत रफली लिखूंगा, लेकिन कोशिश करो इससे अपने बुक्स के नोट्स बनाने में कोशिश करो। जो फॉर्मूला लिखा है वो बना कैसे ये समझो, क्योंकि इतने फॉर्मूले आते हैं इस चैप्टर के अंदर, कम से कम 15 से 20 फॉर्मूले हम लोग देखेंगे। याद करना पूरी जिंदगी के लिए बहुत मुश्किल होता है। पूरी जिंदगी इन द सेंस, हम लोगों के साथ एक प्रॉब्लम होती है, सब स्टूडेंट्स के साथ एक जनरल प्रॉब्लम होती है। हम लोग पढ़ना तो स्टार्ट करते हैं, बट जब हमारे पास 15 से 20 चैप्टर होंगे, चाहे 9th हो चाहे 10th हो, और उसमें से एक ऐसा चैप्टर होगा जिसके अंदर फॉर्मूले ही 20 होंगे, 20 टाइप के फॉर्मूले डिराइव होके आए हैं। मैंने तो डिराइव करके आपको याद करना सिखा रहा हूँ, बट जनरली बच्चे क्या करते हैं इनके साथ, दे मग अप। मग अप का मतलब होता है रटना। इतने सारे फॉर्मूले रटा जाता नहीं है एंड टाइम पे, और हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि इस चैप्टर को छोड़ें या करें। लेकिन एक बात बताऊं आप लोगों को, सबसे इजी और सबसे क्या कहते हैं फ्रूटफुल चैप्टर्स में से है जो आप लोग पूरी लाइफ में यूज करोगे। दिस इज अ वेरी प्रैक्टिकल चैप्टर। इसके फॉर्मूले कोई फॉर्मूले नहीं है अगर आपने बेसिक्स एरिया वॉल्यूम को समझा है और इसको कर रहे हो। दूसरे तरीके से देखते हैं कि सीएस से होता क्या है। भाई हम लोगों ने क्या करना है, एक पेपर का शीट लेना है यहाँ पे जैसे लिया है, और इसको फोल्ड कर लेना है। सब बच्चों ने बचपन में करा है, ठीक है। ये इसकी लेंथ थी, ये इसकी ब्रेथ थी, या हाइट बोल लो पेपर की, ठीक है। तो इसका लेंथ कितना था सर्कल के सरकमफ्रेंस के इक्वल, तो उसको हम बोलते हैं 2πr, और h इसकी हाइट थी। ये वाला फॉर्मूला भी मैंने आप लोगों के सामने टीएसए का भी बना के दिखाया है। तो आपने एक नई टर्म नहीं 3 नई टर्म पढ़ी हैं इस चैप्टर में, और ये ही यूज होनी है। पहला होता है वॉल्यूम। वॉल्यूम एक्चुअल में होता है एरिया इनटू हाइट। किसी चीज का एरिया निकालो, हाइट से मल्टीप्लाई करो, हाइट होगी ही होगी। फिर टीएस से टोटल पॉसिबल व्यूज।
एक चीज को देखने के कितने व्यूज पॉसिबल हैं। और सी एस से एक जो नई टर्म है जो आपकी कर्वी बॉडीज के लिए है, फिर से बोल रहा हूँ, क्यूबॉइड और क्यूब के लिए एप्लीकेबल नहीं होता। कर्व्ड सरफेस एरिया सी एस से, यहाँ पे भी आप लोगों के सामने देखो मेंशन है बहुत अच्छे से, ये होता है कॉमन व्यू। किसी चीज को देखने का एक कॉमन व्यू क्या होता है, फॉर्मूला देखो, वैल्यूज रखो, 2πRh है तो 2πRh रखो। अब किसी को समझ ना आ रहा हो, आर क्या है, डी का आधा होता है आर। अब ये डी क्या होता है, एक सर्कल होता है जिसका यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस जिसमें एक सेंटर होता है, तो इसको डी बोलते हैं हम लोग। और ये होता है आर। जिसको ये चीजें क्लियर नहीं है, मैं अभी भी कहूंगा 8th की बुक उठा लो, 6th 7th 8th की मैथ्स में। कोई शर्म नहीं होती अगर आपको बेसिक्स नहीं आते हैं, एक बार एरिया समझने के लिए। अगर एरिया नहीं आता तो एरिया को अच्छे से करना, वरना इस चैप्टर को करने में प्रॉब्लम होगी। अभी सिर्फ मैं आपको फॉर्मूले बनाना सिखा रहा हूं, ताकि चाहे 10 बार देखना पड़े, ताकि आप लोग इसको बार बार ना पढ़ना पड़े। एक बार एक वीडियो एक ऐसा समझ लो किसी भी टीचर का, मेरा बहुत ज्यादा क्लियर नहीं होता, किसी और टीचर का अच्छा लगता है उसका देखो, बट देखो दीज आर द की कॉन्सेप्ट्स जो आपको हर चैप्टर में हेल्प करेंगे। हमने एक सिलेंडर समझा, अब आगे समझते हैं। अगला जो फिगर आता है हमारे सामने आता है कोन। कोन जो बना होता है बच्चों, एक सर्कल के थ्रू बना होता है। और सर्कल में आपको क्या करना है, एक सर्कल को रैप करना है। जैसे आपने एक नॉर्मल रेक्टेंगुलर शीट को रोल करा तो आपका क्या बना था, क्या बना था, सिलेंडर। तो सेम थिंग आपको कोन के साथ करना है। अच्छा, इसको याद करने का बहुत ही इजी तरीका क्या है, कोन को अगर हम लोग समझना चाहें, ये हमारी कोन होती है कुछ इस तरीके की। थोड़ा सा डायग्राम साफ बनाने की कोशिश। चलो, कुछ कुछ है। ये नई चीज आई है, इसको बोलते हैं स्लैंट हाइट। क्या बोलते हैं, स्लैंट हाइट, टेढ़ी हाइट। स्लैंट हाइट होती है, ये होती है हाइट ऑफ द कोन, और यहाँ पे होती है रेडियस। अपने पास होती है रेडियस। याद करने का तरीका क्या है कि एक कोन का जो वॉल्यूम होता है वो 1/3 होता है सिलेंडर से। इजी तरीका, जिसको नहीं समझना नहीं समझे, जिसको समझना है वो अलग तरीके से समझे। वो वही कॉन्सेप्ट यहाँ पे लगाएगा, समझ में आ जाएगा। जिसको नहीं समझना वो इजीली याद करने का तरीका क्या है, भाई हमको सिलेंडर याद हो गया, तो सर इजी तरीका ये है आप लोगों के लिए बच्चों कि एक को जो होती है वो 1/3 होता है एरिया सिलेंडर का, सॉरी वॉल्यूम होता है एरिया उसका सिलेंडर का। तो वॉल्यूम सिलेंडर का क्या होता है, πr²h, हमने अभी पढ़ा था। डन जी, इजी। ये थोड़ा सा इजी हो गया, हमने समझने के लिए देखा। तो अगला आता है सी एस से, कर्व सरफेस एरिया। एक कॉमन व्यू बताओ जो देख के पता चल जाए वो कौन है। तो आप कहोगे सर कॉमन व्यू तो बस यही है जो आप दिखा रहे हो। भाई अगर उसका बेस थोड़ा सा दिखाई दे तो हम लोग देख के बता सकते हैं कि ये स्लैंटिंग हाइट है, इसमें कर्वी सरफेस है, और इसका डेरिवेशन थोड़ा सा अटपटा है। इसको अगर जनरल समझे तो इसका फॉर्मूला आता है πr/l। πr² होता था एरिया, बट इसके लिए होता है πr/l, क्योंकि पाई तो होता है हमारा जो हम लोग निकालते हैं कोई भी कर्वी सरफेस के लिए, आर तो हमारे पास है ही, क्योंकि दूसरी साइड आर ना होके स्लैंटिंग होती है तो आर को रिप्लेस कर देता है एल, ऐसे समझ लो πr/l। फिर अगला आता है टीएस से। टीएस से बोले तो टोटल सरफेस एरिया। ये तो हो गया कॉमन व्यू। हमेशा याद रखना, एक नई चीज बता रहा हूं, सी एस से में कॉमन व्यू हो गया प्लस अनकॉमन और निकाल दो। अनकॉमन कौन सा है, अनकॉमन बस एक ही है जो अगर आप बेस से देखते हो तो एक सर्कल दिखाई देता है, मतलब πr²। πr², तो टीएस से क्या बन गया है आपके सामने, टीएस से हो गया πr/l प्लस πr²।
इसको कॉमन लें, पाई आर कॉमन एल प्लस आर। ये आपका फॉर्मूला बन के आया कोन के लिए। किसी को इसमें डाउट नहीं होना चाहिए। ये हम लोगों ने जो फॉर्मूला लिखा वो ये बन गया, क्योंकि यहाँ पे कोन थी, कोन में अब ये तो समझ लो कि ये जो एल है ये आया कहाँ से, ये फिर बनेगा कैसे। पाइथागोरस थ्योरम सबने पढ़ी है। ये है हाइट, ये है रेडियस, और ये आपकी स्लेंटिंग हाइट जो हमने पहले निकाली। तो हमने पाइथागोरस लगानी है, क्या होगा, एल का स्क्वायर इक्वल्स टू आर का स्क्वायर प्लस एच का स्क्वायर। अपने को तो एल निकालना है, तो एल इक्वल्स टू अंडर रूट आर का स्क्वायर प्लस एच का स्क्वायर। ये हमने पाइथागोरस लगाई और इसको डिराइव कर लिया। अगला जो हमारे सामने चीज आती है वो आती है हमारे सामने सेमी सर्कल और सर्कल, दोनों एक साथ बताऊंगा। सेमी सर्कल और सर्कल बोले तो एक स्फेयर जिसे हम बॉल बोलते हैं, और एक हेमीस्फेयर, इसको हम लोग बोलते हैं स्फीयर यानी कि बॉल, इसको बोलते हैं हेमीस्फेयर, आधा स्फेयर। तो इसका जो वॉल्यूम होता है अपने पास ये होता है 4/3 पाई आर क्यूब। क्योंकि इसका वॉल्यूम 4/3 होता है तो हेमिस्फेयर का इसका आधा होगा, तो क्या होगा 2/3 पाई आर क्यूब। डन। याद करना एक से दूसरे को इजी बना। अगला देखते हैं सी एस से। और एक होता है टी एस से। इन दोनों को और निकालना है। जो भी आपको जो व्यूज मिलते हैं वो 4 सर्कल के मिलते हैं, पाई आर स्क्वायर के मिलते हैं। एक हेमिस्फेयर को देखने के लिए 4 व्यूज मिल सकते हैं। कैसे? एक इसके साइड से, ऐसे 4 पॉसिबल व्यूज है जैसे यहाँ बना रखे हैं आपके सामने। तो इसका कर्व सरफेस एरिया होता है 4 पाई आर स्क्वायर। कॉमन जितने हैं, 4 कॉमन है, चारों हमने लिख दिए। इसका कितना होगा? इसका होगा 2 पाई आर स्क्वायर। कौन सा वाला होगा? ये वाला कटोरी वाला जो आपका व्यू है नीचे वाला, ये आपको दिखेगा तो हो गया आधा, जस्ट आधा सी एस से। अगर टी एस से की बात करी जाए तो क्या बताया था आपको अभी, कॉमन व्यू प्लस एक्स्ट्रा व्यू। तो कोई एक्स्ट्रा व्यू बचा? अगर आप स्फीयर के उसमें देखोगे तो कोई भी एक्स्ट्रा यानी कि और कोई पॉसिबल व्यू होता ही नहीं है। तो सी एस से और टी एस से सेम होता है स्फीयर का। अब आती है हेमीस्फेयर की बात। भाई 2 पाई आर स्क्वायर तो हमारे को दिखा हुआ है, लेकिन अगर एक और व्यू देखूं तो ये फ्लैट करके देखूं तो एक सर्कल भी तो दिखाई देगा हमेशा। सर्कल का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर, तो इसका टोटल एरिया हो गया 3 पाई आर स्क्वायर। तो टी एस से इसका ये होता है, सी एस से होता है। स्फीयर का सी एस से और टी एस से सेम होता है। पॉसिबल व्यू एक ही होता है, जो कॉमन व्यू होते हैं वो जो होता है वो होता है आपका 4 पाई आर स्क्वायर। कुछ नहीं करना है आप लोगों को। अगर किसी के पास नहीं है एनसीईआरटी, एनसीईआरटी डाउनलोड करो, नेट पे देखो। जनरल जितने भी फॉर्मूलाज हैं, जनरल जो आपकी डेली लाइफ से रिलेटेड हैं, उन सबको मैंने ड्रॉ करके दिखाया है और आप लोगों को समझाया है कि फॉर्मूले कैसे बने। 15 से 16 फॉर्मूले हैं। पहले इसको याद करो, रिवाइज करो, उसका इम्प्लीमेंटेशन बहुत इजी है। एग्जामिनर 90% क्वेश्चंस में आपसे पूछेगा वॉल्यूम निकालो, कैपेसिटी निकालो, सीएसए के लिए कॉमन व्यू निकालो, टीएसए के लिए ऑल द पॉसिबल व्यू, और पेंट करो किसी भी चीज को। पेंट कैसे करते हैं? जितने भी साइड दिखती हैं उन सभी साइड्स को करते हैं ना, कोई छोड़ते थोड़ी हैं। इस तरीके से आपको कुछ नहीं करना है, पहले आपको बेसिक्स अपने स्ट्रॉन्ग करने हैं, फॉर्मूले याद करने हैं। एक पेज लीजिए, व्हाइट पेज, एक बार लिखिए, फिर उसकी बैक साइड पे खुद लिखने की कोशिश कीजिए, 2-3 बार कीजिए, आपको फॉर्मूले याद होंगे। एंड ट्राई टू डू ऑल द एग्जांपल्स फ्रॉम योर एनसीईआरटी। इधर यू आर अ क्लास 10th 12th और कॉम्पिटिटिव है तो भी एनसीईआरटी से ही स्टार्ट कीजिए। आई होप आप लोगों को जितने भी फॉर्मुलेज हैं समझ में आए होंगे। अगर किसी को डाउट्स हैं
तो प्लीज जाइए कमेंट्स में और अपने डाउट्स पोस्ट कीजिए, सर मेरे को ये नहीं समझ में आया, मेरे को ये समझा दीजिए। फॉर्मूले अब भी डिफिकल्ट पढ़ रहे हैं तो टॉपिक वाइज फॉर्मूला वाइज क्वेश्चंस के साथ हम लोग एक सीरीज करने की कोशिश करेंगे इसके अंदर। अगर आपको अच्छी लगी हो वीडियो तो इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने क्लासमेट्स के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू।